गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका क्या कहता है कि आप पीछे मतलब पास्ट ईयर में जो भी प्रॉफिट कमा रखे हैं उन सभी प्रॉफिट का टोटल कीजिए और जितने साल की प्रॉफिट को आप टोटल कर रखे हैं उतने साल से पहले डिवाइड कीजिए तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को आप फिर जितने साल के लिए परचेज कर रहे हैं उतने साल से आप मल्टीप्लाई कराइए तो आपका गुडविल निकल के आएगा। जैसे गुडविल का यहाँ पे फार्मूला क्या बना कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर आप कहेंगे कि सर तो एवरेज प्रॉफिट का तो क्वेश्चन में पता नहीं है, तो इसके लिए हमने एक स्टार लगाया। उस स्टार का मतलब समझाया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट लेंगे, फिर उस टोटल प्रॉफिट में आप नंबर ऑफ ईयर को क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। ठीक है, जो निकल के आएगा वो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हम कैसे लें, तो इसके लिए हमने 2 स्टार किया। इन दोनों स्टार का मतलब हमने यहाँ पे समझाया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर द फॉर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर। मतलब कि कितने साल में फॉर्म जो है सेम अमाउंट से प्रॉफिट कमाएगा फ्यूचर में, उसी ईयर को हम लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जितने साल कहेगा उतने साल के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब आप इसमें कुछ पॉइंट है जो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के टाइम पे इफेक्ट करेगा। वह फैक्टर क्या है, जैसे एबनॉर्मल इनकम अगर उस साल में हो रखा होगा तो उस साल की नेट प्रॉफिट जो होगा उस नेट प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होगा तो उस एबनॉर्मल लॉस को उसी साल की नेट प्रॉफिट से, जिस साल की एबनॉर्मल लॉस है उस साल की नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रखा है तो उस इनकम को हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। जिस साल की वह इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रखा होगा उसी साल की नेट प्रॉफिट से। ठीक है, अब इसके बाद जो है वह है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये क्या कहता है कि अब प्रत्येक ईयर का आपने क्या किया था वहाँ पे एवरेज में कि टोटल ईयर लिया और उस 5 साल से क्या कर दिया आपने, डिवाइड करा दिया। लेकिन यहाँ पे कहता है कि ऐसे मत करो, आप पहले साल का एक मान लो कि अगर 13 का कोई प्रॉफिट है तो उसे 1 मानो, 14 का प्रॉफिट है 2 मानो, 15 का है 3 मानो। अब हर साल की प्रॉफिट को हर नंबर ऑफ जो ईयर है उनसे मल्टीप्लाई कराओ तो आपका निकल के आता है प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का फिर सम करो। इन तीनों साल की प्रोडक्ट जो निकल के आएगा उस प्रोडक्ट को आप सम करो। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 2012 हो, 2013 हो, 2014 हो, 3 साल है। तो पहले को आप क्या मानोगे, 1, दूसरे को मानो 2, तीसरे को मानो 3। ये तीनों साल हो गया। इसके बाद इसका कुछ अमाउंट दे रखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 5000, यहाँ पे भी आपका 5000, यहाँ पे आपका 6000। तो इसका पहले प्रोडक्ट निकालो। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट निकालो। इसका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ईयर और इस अमाउंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे कितना आया 5000, यहाँ पे कितना आएगा 10,000, यहाँ पे कितना आएगा 18। अब ये कह रहा है कि इनका टोटल करो। आप इनका सम करेंगे तो कितना होगा, 18 और 10 28 और 5 33। और फिर उसके बाद कह रहा है कि ये जो रेट आप निकाले हो ईयर का, इसको आप क्या करो, इसका भी सम करो और इसका हम सम करेंगे तो कितना आएगा 336। अब इससे इसकी क्या कर दो, डिवाइड करा दो।
जो आएगा वह वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर जितने साल के लिए आप खरीदे हो सेम पीछे जो हमने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिया था उसी के जैसा हमने क्या करना है, यहाँ भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज में मल्टीप्लाई करा देना है, सिंपल सा। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो था वह था सुपर प्रॉफिट। अब हम दूसरे में क्या पढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड आपका क्या कहता है, ये कहता है कि इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। मतलब समझे, कह रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट के अलावा आप उससे ज़्यादा जो भी मतलब एक्सेस प्रॉफिट कमाए होते हो, सरप्लस कमाए होते हो, उसी के ऊपर निकालना होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका हम फार्मूला समझते हैं। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। इसका फार्मूला क्या बना, सेम हमें तो निकालना तो गुडविल ही है, तो गुडविल निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या किया था, गुडविल निकालने के टाइम पे एवरेज प्रॉफिट लिया था। सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल निकालेंगे तो क्या लेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो सेम रहेगा हर साल में, लेकिन अब यहाँ पे बन क्या गया कि आपका सुपर प्रॉफिट। अब आप कहेंगे कि ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकले, तो सुपर प्रॉफिट को अब हम यहाँ पे समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, ये क्वेश्चन में आपका दिया नहीं रहेगा सुपर प्रॉफिट, हो सकता है दिया भी हो, जब ना दिया हो तब हम इसे कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे किससे, जो एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका आप पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख चुके हैं। ठीक है, अब आइए, तो एवरेज वाला तो सीख गए, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकले, तो इसको कीजिए डबल स्टार और इसका मतलब समझिए। यहाँ पे होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू जो भी इन्वेस्टमेंट यानी जो भी कैपिटल इम्प्लॉयड होगा उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, NRR से। ठीक है, जो भी रेट दे रखा होगा उससे। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन कैपिटल इम्प्लॉयड कैसे निकले, आइए इसको देखते हैं हम। तीसरा स्टार कैपिटल इम्प्लॉयड के लिए, कैपिटल इम्प्लॉयड इक्वल टू कैसे निकलेगा, जो भी आपका एसेट होगा, ठीक है, उस सभी एसेट्स को लेंगे, माइनस करेंगे लायबिलिटी को, तो आपका निकल के आएगा कैपिटल इम्प्लॉयड। उस कैपिटल इम्प्लॉयड को हम NR से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। एवरेज प्रॉफिट पहले आप निकाल चुके रहेंगे, तो उससे लिखेंगे हम यहाँ पे, और इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करा देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर उस सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड।
कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है ये देखिए। तीसरा है